Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वीडियो बनाने का बहुत ही है खास, क्योंकि डेयरी फार्म में अक्सर होता यह है कि कई सारे पशु ऐसे होते हैं जो गाभिन नहीं ठहर पाते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो रीज़न होता है, कई बार मिनरल की जो कमी होती है, मिनरल की कमी उसका रीज़न होता है। और कई बार होता ये है कि हम उन्हें कैल्शियम और मिनरल जो होता है, मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है, जैसे सीआरएस पाउडर हो गया, जिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ट हो गया, उसी प्रकार कुछ कैल्शियम जैसे वीरबेक के कुछ कैल्शियम आते हैं, ऑस्ट्रोवेट। तो इसी प्रकार हमें कुछ कैल्शियम और मिनरल पशु को रेगुलर देने चाहिए, जिससे पशु कंसीव अच्छे करेंगे और समय से गर्मी में आएंगे। कई बार पशु हैं, गर्मी में पशु आ जाते हैं कई बार, परंतु वह कंसीव नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पशु जो साइलेंट हीट जिसे कहते हैं, यानी पशु के गर्मी में आने का जो टाइम रहता है वो हमें पता नहीं चलता है कई बार। और पशु गर्मी में आ चुका है या नहीं यह कंफर्म नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं साइलेंट हीट। यानी पशु गर्मी में तो होता है, परंतु हमें कंफर्म नहीं हो पाता है कि पशु गर्मी में है या नहीं। क्योंकि पशु अक्सर 80% पशु ऐसे हो गए हैं आज के जनरेशन के कि जो गर्मी में आते हैं परंतु साइलेंट हीट में आते हैं, जिससे हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगता है कि पशु गर्मी में आ चुका है। और कई बार हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारे डेयरी फार्म में कई बार पशु जो हैं गाभिन नहीं ठहरते हैं और हमें मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी कम मिलता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि पशु गर्मी में आ जाते हैं और हम उसे प्रेग्नेंट भी करवा देते हैं, हम उसकी एआई भी करवा देते हैं, परंतु उसका जो मिल्किंग है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और हमें उसे लगभग 9 महीने पालना होता है। तो कई बार हमें दिक्कत होती है, कई बार हमारे डेयरी फार्म में लॉस के चांस भी यही होते हैं कि पशु समय से कंसीव नहीं करें, पशु समय से गर्मी में नहीं आए, तो हमारे डेयरी फार्म में काफ़ी नुकसान होता है। पशु जब गर्मी में आ जाए आपकी गाय, तो गाय का जो एआई का जो समय होता है, लगभग 12 घंटे बाद उसकी एआई करवाएं। 12 घंटे बाद एक बार एआई करवा दें, एक सीमन लगवा दें। उसके बाद में आप लगभग फिर 12 घंटे या 8 घंटे बाद में एक सीमन और उपयोग करें, जिससे कि पशु के गाभिन ठहरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि पशु को 3 से 4 समय तक आप एआई करवाएं, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 समय तक एआई करवाएं। आपको लगता है कि पशु कंसीव कर जाएगा तो सिर्फ एक ही बार में एआई करवाएं और लगभग 12 से 14 घंटे के बाद में एआई करवाएं, जिससे पशु के ठहरने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। कई बार होता यह है कि पशु को कहीं सारे ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिससे कि पशु गाभिन ठहर जाएं। कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो नुस्खे होते हैं, जो पुराने ज़माने के जो नुस्खे होते हैं वो यूज़ करते हैं। कई बार मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। यदि आपके पशु नहीं ठहर रहे हैं, 1 से 2 बार में कंसीव नहीं कर रहे हैं या 4 से 5 बार रिपीट होते हैं, तो पशु में काफ़ी तरीके के इंजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। यदि आपके पशु में जो पीप वगैरह आते हैं या पशु का जो लार वगैरह सही से नहीं आ रहा हो गर्मी में आते समय, तो पशु का जो एआई ना करवाएं और उसमें जो बच्चेदानी की सफाई के लिए, गर्भाशय की सफाई के लिए आप उसमें दवाई डलवाएं, जिससे कि बच्चादानी की ड्रेसिंग करवाएं। और अच्छे से उसकी ड्रेसिंग करवाने के बाद में आप अगले 21 दिन बाद पशु की एआई करवाएं, जिससे पशु के ठहरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्योंकि पशु में कई बार नहीं ठहरने के कारण पशु का जो गर्भाशय है वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। उसकी ड्रेसिंग करवाएं। ब्याने के समय आप यदि उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं तो गर्भाशय में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रहता है और पशु जब गर्मी में आता है तो काफ़ी हमें समस्या आती हैं और वह ठहर नहीं पाता है। इसीलिए पशु की एआई समय से करवाएं और पशु को मिनरल्स देते रहें, जिससे कि पशु गाभिन अच्छे से ठहरेगा और समय से गर्मी में आएगा और आपके डेयरी फार्म का लगातार ग्रोथ होता जाएगा। और जो सीमन है आप अच्छे यूज़ करें, ताकि आपकी जो डेयरी फार्म की आने वाली जनरेशन है काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। और
कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप कहीं बार शॉर्टेड सीमन भी यूज़ कर सकते हैं। यदि पशु फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड या थर्ड लैक्टेशन है, वहाँ तक आप शॉर्टेड सीमन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टेड सीमन के कंसीव के चांस काफ़ी कम होते हैं। इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक ही शॉर्टेड सीमन यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चौथे, पाँचवें, छठे लैक्टेशन में भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु उसके गाभिन ठहरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्टेड सीमन में कंसीव परसेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो यही था आज का वीडियो। और भी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम बना सकें आपके लिए कुछ नई और सही जानकारी पर वीडियो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।